बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है पंजाब के तमाम टीचर्स के मुतल्लिक है। तमाम टीचर्स से मुराद ये है कि जो पीएसटी टीचर्स हैं, ईएसटी टीचर्स हैं, एसएसटी टीचर्स हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आप पीएसटी टीचर्स से लेकर प्रिंसिपल तक या जो तमाम टीचिंग स्टाफ है उनसे मुतल्लिक है। आज क्योंकि हम आज जो है टीएनए के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि टीएनए से मुतल्लिक जो भी आपके माइंड में पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, जो टीएनए है ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? टी जो है वो जाहिर कर रहा है ट्रेनिंग को, एन शो कर रहा है नीड को, और ए शो कर रहा है असेसमेंट को। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग, नीड, असेसमेंट। अब जो लफ्ज़ ट्रेनिंग है या असेसमेंट है ये हम काफ़ी ज़्यादा आम तौर पर काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली टीचर्स, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं और ये बच्चों की असेसमेंट भी करते हैं। अब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का क्या मकसद होता है? ट्रेनिंग का जो मकसद होता है वो इम्प्रूवमेंट लाना होता है। जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें जो उनके वीक एरियाज़ होते हैं उसके हवाले से उन्हें गाइड किया जाता है और उनकी जो टीचिंग स्किल्स हैं या कंटेंट से मुतल्लिक जो उनका नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और असेसमेंट जो है, असेसमेंट से क्या मुराद है? असेसमेंट से मुराद ये है कि किसी चीज़ का जांचना, अंदाज़ा लगाना या वैल्यूएट करना किसी चीज़ को। उसमें जो है वो नॉलेज भी हो सकता है या स्किल्स भी हो सकती हैं। तो टीचर्स जो हैं वो असेसमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? बच्चों से मुख्तलिफ सवाल पूछकर या टेस्ट के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर जो असेसमेंट होगी वो टीचर्स की होगी। टीचर्स का इस हवाले से टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट की बुनियाद पे ये देखा जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो वीक हैं, और फिर उस लिहाज से टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अच्छा, इस मकसद के लिए जो एक एप्लीकेशन है वो बनाई गई है। तो आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर आपने लिखना है TNASED। जब आप TNASED लिखेंगे तो मुख्तलिफ आपके पास ऐप्स जो हैं वहाँ पर शो होंगी। तो आपने ऐप वो वाली देखनी है जिस पे यहाँ पर एक बुक का लोगो बना हुआ है, लोगो में जो है बुक बनी हुई है और फिर उसके साथ T लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अभी तक जो मैंने डिटेल देखी है उसमें तकरीबन 1 लाख के करीब जो है लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, और तकरीबन पंजाब में जो टोटल टीचर्स की तादाद है वो 3 लाख प्लस में है। तो उम्मीद है कि बाकी भी जैसे जैसे उनको पता चलता रहेगा वो उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसमें अब ये हो सकता है कि कुछ दिनों तक डिपार्टमेंट जो है वो लिस्ट जो है शेयर कर दे कि इन टीचर्स ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है और इन टीचर्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने इस हवाले से असेसमेंट लेनी है तो लाजमी उन्होंने कोई ना कोई मॉक एक्सरसाइज करवानी है ताकि तमाम टीचर्स को इस जो ऐप है इसको इस्तेमाल करना आ जाए और असेसमेंट जो है बेहतर अंदाज में हो जाए। अब जब आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आपके पास CNIC नंबर और दूसरा आपके पास आ जाता है पासवर्ड। तो CNIC जो है उसकी जगह पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो लिख देंगे, और जो पासवर्ड है उसकी जगह पर भी आपने शनाख्ती कार्ड नंबर ही लिख देना है। मतलब ये कि आपने लॉगिन होने के लिए 2 चीज़ें, जो शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड, दोनों पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे तो आप इस ऐप पे जो है लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा, जब आप इस एप्लीकेशन पे लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद जो पहली चीज़ आपके पास, पहली शीट जो आएगी उसमें ये लिखा होगा वेलकम टू TNA, यानी ट्रेनिंग, नीड, असेसमेंट। और यहाँ पर एक आपके पास एक ऑप्शन होगा स्टार्ट टेस्ट, यानी आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो आपका स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपकी ये जो है इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने टेस्ट करने से पहले जो है ना इसकी इंस्ट्रक्शंस को लाजमी जो है ना उसको रीड करना है।
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने ये पेपर आपका कितने मार्क्स का है। तो इसमें तक आइडिया आपको हो जाएगा इस वीडियो के अंदर कि कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, लेकिन उसमें मे बी हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है वो तब्दीली भी हो, जो नेक्स्ट आपका फाइनल जो है असेसमेंट हो। चांसेस यही हैं कि इसी तरह से आपका यानी जो आपको मार्क्स बताए जाएंगे, उम्मीद है उसी लिहाज का आपका जो है वो जो असेसमेंट होगी। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। यानी आपने ये एप्लीकेशन होगी, लाजमी बात है आपने जो रिज़ल्ट उसका जब उसके क्वेश्चंस को हल करके आपने उसको सबमिट करना है तो वो वहाँ पर नेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन होगा तो वो सबमिट होगा। अब इसके जो पेपर है इसमें 2 पोर्शन होंगे। एक आप पोर्शन पहले हल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, फिर आपके पास दूसरा पोर्शन आ जाएगा, फिर उसको आप सबमिट कर देंगे। इसमें जैसे वो पोर्शन जो है आपके डिवाइड हुए होंगे, उसमें जैसे कंटेंट है इससे मुतल्लिक 20 क्वेश्चन होंगे, यानी अगर हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। इसके अलावा पेडागोजी जो है ना, इससे मुतल्लिक कुछ सवाल होंगे और उसके मुतल्लिक आपका टाइम होगा। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्विचिंग स्क्रीन ज़ीरो रिज़ल्ट। स्विचिंग स्क्रीन से मुराद ये होता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आप पेपर हल कर रहे हैं और उस दौरान ये होता है कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही और आप क्या करते हैं उसको गूगल पे सर्च करने के लिए उस स्क्रीन को जो है ना स्विच करते हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपका रिज़ल्ट होगा उसको आपने सबमिट करना होगा बिफोर एंड टाइम। यानी ये नहीं है कि आप जो है ना वो अगर 40 मिनट का टाइम है तो आप उसको 41 मिनट तक आप इंतज़ार करेंगे, नहीं, आपने 40 मिनट से कुछ मतलब पहले जो है ना उसको सबमिट करना होगा। इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि फ़र्ज़ कर लें आपको अगर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी लगते हैं, आप जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप उसको जैसे होता है कि टाइम से पहले ही वो कर लेंगे। लेकिन ये है कि इसमें टाइमर लगा होगा और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होगा तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कितना टाइम रह गया। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जो टाइम है उससे आपने मतलब उससे पहले आपने सबमिट कर देना है, यानी कुछ देर पहले जैसे होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो आप क्वेश्चन जो है ना वो क्या करेंगे, आपके जो आप सबमिट नहीं करते तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑटो सबमिटेड हो जाएंगे जैसे ही टाइम ख़त्म होगा। यानी आपने कुछ क्वेश्चन को हल कर लिया और कुछ क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे तो वो लाजमी बात है कि वो आपकी किस्म के ज़ीरो ही ये खुद ब खुद वो सबमिट हो जाएंगे। और फिर यानी उसका आपके पास जो रिज़ल्ट है वो नहीं, मतलब ज़ीरो आपके हो जाएगा ना, जब तक आप उसको जो अनसबमिटेड हैं वो उसी तरह से आपके जो है ना रिज़ल्ट में डिफ्लेक्शन शो होगी कि उसके मार्क्स नहीं आएंगे आपको। इसके बाद अगर आपको कोई टेस्ट के दौरान आपको कोई मुश्किल आती है, कोई आपको उसमें टेक्निकल इशू आ जाता है, तो वहाँ पर जो है ना कोई आईटी से रिलेटेड भी बंदा होगा या मतलब वो जो उसको डील कर रहा होगा या इन्विजिलेटर होगा जो आपको इस हवाले से गाइड कर देगा। अच्छा, अब जब आपने टेस्ट स्टार्ट करना है तो फिर क्या होगा। अब देखें, आपने जब टेस्ट वो उसको करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक शीट आ जाएगी और क्वेश्चन आपके पास आएगा और इस तरह से आपके पास ये बबल्स जो हैं बने हुए होंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपके पास बबल्स बने हुए 4 जिस तरह। तो आप क्या करते हैं, जो भी आपने इसका करेक्ट आंसर होगा आप वहाँ पर बबल को क्या करेंगे, फिल करेंगे, यानी क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपके किधर चले जाएंगे, नेक्स्ट पर चले जाएंगे। इस तरह से आपका जो है पेपर सॉल्व होता रहेगा। अब देखें, टाइमर यहाँ पर टाइम भी शो हो रहा होगा, यानी अगर टाइम जो है 40 मिनट है, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वो आ जाएगा यानी वो टाइम शो होता रहेगा कि 39 मिनट रह गए। अब जैसे यहाँ पर शो हो रहा है 39 मिनट और 28 सेकेंड, फिर 38 हो जाएंगे, फिर 37 हो जाएंगे, फिर 36 हो जाएंगे, इस तरह से। अब ये नहीं है कि आप जो है ना एक सवाल को लेके बैठे रहें और आपके पास टाइम जो है थोड़ा रह जाए, तो वो फिर लाजमी बात है फिर आपको नेक्स्ट जो सवाल है उसको हल करने के लिए जो टाइम है वो बहुत कम मिलेगा। तो आपने देख लेना है कि जितने आपके क्वेश्चन है आपने एवरेज उस तरह से उसको टाइम जो है ना उसको डिवाइड कर लेना है कि इतने टाइम में आपने एक सवाल जो है वो करना है। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो पोर्शन है वो आपका कंटेंट
जो आपका सिलेबस आप पढ़ाते हैं बच्चों को, यानी अगर पीएसटी है तो उसमें आपका मैथ हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, इस्लामी आता है, सोशल स्टडीज़ है, यानी जिसमें मतलब हिस्ट्री के मुतालिक या पॉलिटिकल साइंस, यानी बेसिक जो सवाल हैं जो आपकी बुक्स के अंदर हैं, साइंस से मुतालिक हैं, या उर्दू है, इस तरह के बेसिक जो सवाल हैं। और इसका जो एंड पे मैं जो एक मॉडल पेपर भी जो मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर हुआ था वो भी मैं आपको शो करूँगा, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है ना किस लेवल का है। यानी उस लेवल से कुछ हो सकता है उससे आसान भी हो जाए और हो सकता है उससे कुछ टफ भी हो जाए। तो जो टीचर्स तो अच्छे तरीके से बच्चों को मतलब तैयार ही करवा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन ये है कि सपोज़ एक टीचर जो है वो मैथ पढ़ा रहा है तो उसके लिए लाजिम बात है दूसरे सब्जेक्ट्स जो है ना उसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट से पहले ही आप जो है ना ये अपनी बुक्स को जो उस लेवल की बुक्स हैं उसको लाजमी देखें। उसके काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो जब आपको तैयारी हो जाएगी आप मज़ीद बेहतर अंदाज में पढ़ाएंगे और उसके साथ जो बच्चों के रिज़ल्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट पोर्शन जो है ना जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो स्टार्ट कॉग्निटिव सेक्शन। यानी पहला जो था आपके जो बुक्स पढ़ाते हैं उससे मुतल्लिक था और फिर इस पर फिर आपके पास टाइमर शो हो रहा होगा, मतलब 20 मिनट जैसे यहाँ पर शो हो रहा है 20 मिनट और यहाँ पर टाइम आ रहा है नेक्स्ट अगर आप 17 मिनट है ये इस तरह से करके। तो इसमें जो आपके पास सवाल होंगे वो इस तरह से होगा, ये जैसे मैंने तकसीम किए हैं। आपके जो फ्रेश डिटेल आई है उसमें इस तरह से है कि जब आप ये दोनों जो पोर्शन है वो कर लेंगे, कंटेंट से रिलेटेड जो है वो भी आप कर लेंगे और दूसरा जैसे यहाँ पर ये पहला कंटेंट आ गया, दूसरा आपके पास पेडागोजी से मुतल्लिक है। तो ये अब जब दोनों सवाल कर लेंगे वो उसको सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपके पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। मार्क्स में इस तरह से है कि जो कंटेंट है यानी जो आपकी बुक्स हैं उसमें से आपके 50 मार्क्स का पेपर होगा, 25 MCQs होंगे। हर MCQs के जो नंबर हैं आपके पास जो है यानी 2 बन जाएंगे, तो 25 2 आपके पास 50 हो जाएगा। इसी तरह से पेडागोजी जो है इससे मुतल्लिक जो आपके सवाल हैं, पेडागोजी में आप क्या चीज़ जो है वो देखेंगे, इसमें जो है वो ये है कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट किस तरह से सीखते हैं, ये पेडागोजी में आ जाएगा। यानी टीचिंग विद टेक्नोलॉजी, इसमें यानी 4 चीज़ें हैं जैसे जिनका आपस में कनेक्ट होती हैं, जैसे स्टूडेंट है, आपका टीचर है, टेक्नोलॉजी है और कंटेंट है। तो ये आपने बीएड और एमएड, अब तो तकरीबन जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने बीएड एमएड जो है ना वो किया हुआ है, बल्कि परमानेंट होने के लिए कंडीशन होती है कि तो वो आप जो बीएड एमएड में जो आप बुक्स पढ़ते हैं उससे मुतल्लिक जो आपके सवाल हैं, यानी किस तरह से आप पढ़ाते हैं, कौन कौन सी स्किल्स आप यूज़ करते हैं, उससे मुतल्लिक आपके जो सवाल हैं ये 15 हो जाएंगे और 30 मार्क्स हो जाएंगे। और उसके बाद कॉग्निटिव सलाहियतों के हवाले से भी कोई 4-5 क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स नहीं होंगे, जस्ट वो एक चेक किया जाएगा कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसके बाद जो आपका रिज़ल्ट है वो इस तरह से बन गया कि आपके टोटल जो मार्क्स हैं जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे आपकी असेसमेंट हो जाएगी, तो वो जो असेसमेंट है उसके आपके जो मार्क्स होंगे वो जो टेस्ट दिया होगा उसके 20 मार्क्स होंगे और उसके बाद जो इंटरव्यू है उसके आपके 80 मार्क्स जो है आपके टेस्ट के हो जाएंगे और जो आपका इंटरव्यू है उसके 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल जो है ना ये मार्क्स जो है 100 बन जाएंगे। अब देखें टीएनए के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम शॉर्ट अंदाज में जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि हमने तमाम टीचर्स ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपने TNASED जो है सर्च करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। स्पेशली वो लोगो आपने याद रखना है जिस पे किताब बनी हुई थी। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं वहाँ से मिलती तो आपको मैं इंशाल्लाह इस जो
आपके पास वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप अपनी इसको क्लिक करके भी आप वीडियो को डाउनलोड कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपने उसके लॉगिन करना है। जैसे यूज़र और पासवर्ड आप लगाएंगे तो यूज़र और पासवर्ड आपका जो है वो वही होगा जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। और उसके बाद जैसे टेस्ट की डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है कि टेस्ट किस लेवल का होगा और टेस्ट किस तरह का होगा। आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तो हमें इसका लेवल भी अंदाज़ा हो जाएगा, और इंटरव्यू जो है वो फिर आपको उसकी भी डिटेल बता दी है। अच्छा, यहाँ पर जो एईओज़ हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये बतौर जो है वो इन्विजिलेटर के तौर पर वर्क करेंगे। और ये नहीं होगा कि आप किसी मरकज़ में सपोज टीचर हैं तो आपके मरकज़ का एईओ जो है वहाँ पर आपके सेंटर पे ड्यूटी दे रहा हो, बल्कि वो इस तरह से रोटेट कर रहे होंगे जैसे कि आपके मरकज़ का एईओ किसी और मरकज़ में होगा, किसी और मरकज़ का एईओ जो है वो आपके मरकज़ में होगा। इस तरह से जो है ना दूसरे मरकज़ वाले जो आके आपके वहाँ पे इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएंगे। और फिर एक बात आ जाती है कि इंटरनेट जो है ना वो उस सेंटर पे होना मस्ट होगा, ये लाजमी है। देखें, इंटरनेट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं होगा तो लाजमी बात है अपना रिज़ल्ट नहीं आपका सबमिट होगा, तो असेसमेंट नहीं हो सकेगी। मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों मैं एक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो एक क्विज़ होती हैं उसको सबमिट कर रहा था, तो मतलब सब्जेक्ट वाइज क्विज़ उनकी होती है, और टाइम जैसे इसमें टाइमर है उसमें भी टाइम 20 मिनट का टाइम था। तो मैं जैसे होता है कि बाई चांस वो उस दौरान कोई नेट का इशू बन गया या मेरे सिस्टम में इशू बन गया, तो मैंने बड़ी कोशिश की उसको रिकवर करने की। तकरीबन 20 मिनट गुजर गए। उसके बाद जो है ना मैंने जब सिस्टम को मतलब लॉगिन किया और उसको चेक किया तो मेरे नंबर जो है ना वो 2 नंबर आ चुके थे, यानी 2 मैंने उसको ऑप्शन, यानी 2 ही क्वेश्चन अभी मैंने किए थे, तो उसके बाद नेट का इशू बन गया या मेरे सिस्टम में एरर आ गया। तो ये जो है ना इस तरह से नेट जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तहसील वाइज जो है वो इंटरव्यू होंगे, मेल के लिए अलहदा मतलब होगा और फीमेल के लिए अलहदा होगा, और इसमें हफ्ता इतवार जो है दोनों को आगे यूटिलाइज़ किया जाएगा। और जो मेल का इंटरव्यू है वो 4:30 बजे तक, और इसी तरह से जो फ़ीमेल का 4:30 बजे तक, और जो मेल है वो इस तरह से 6 बजे तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जो सीईओ साहिब हैं ये क्या करेंगे, ये एज ए फोकल पर्सन होंगे, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को डील कर रहे होंगे, और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिप्टी डीओ जो होंगी वो फोकल पर्सन होंगे उस तहसील के। अच्छा, पहले टेस्ट के हवाले से ये था ख्याल कि ये टेस्ट जो है ना मोबाइल पे कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से टैबलेट जो थी तकसीम हुई थी मुख्तलिफ स्कूल्स में, तो उस पर ये जो है ना टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाएगा। और IT टीचर जो है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ उस सेंटर पे होगा, वो थोड़ा सा जिस चीज़ को किसी वाले से कोई टेक्निकल इशू होगा, लॉगिन नहीं होता या इस तरह के कोई मसाइल होंगे, वो उस हवाले से उसको गाइड कर देगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो पेपर स्टार्ट होगा उसका टाइम जो है कहीं जगह पे 40 मिनट लिखा हुआ है और कहीं पे 45 भी लिखा हुआ है। तो ये जो है ना आपका ऐसे होगा कि वो आप जब इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा, तो तकरीबन टाइम इतना ही होगा आपके पास। तो पेपर जो है आपका ये जो सबमिट करने के लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी, और जो ये आपका जैसे पहले PST हैं, फिर EST हैं, फिर SST, इस तरह से ऑनवर्ड जो है ना ये टेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि मैं एक मॉडल पेपर या आपको एक पेपर यहाँ पर शो करता हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ये असेसमेंट होनी है वो किस लेवल की होनी है। इसमें जैसे अब ये देखें, आपके पास पहले कंटेंट यानी जो आपकी बुक्स पढ़ाते हैं उससे मुतलिक स्टार्ट जो क्वेश्चन आपके, अब देखें आप अगर इसको देखना चाहते हैं कि आपकी क्या सूरत हाल है या कितनी तैयारी है या आप कितनी ग्रिप है, तो आप बॉल पॉइंट और जो ये पेज लेकर आप इसको साथ साथ जो है ना वो क्वेश्चन को लिखें और उसका जो है आंसर लिखने की कोशिश करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो आपका ये मॉडल पेपर है या एक आइडिया है कि भाई किस तरह का पेपर होगा, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। तो आपने जो है ना वो एक साथ साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपकी एक असेसमेंट खुद भी हो जाएगी अंदाज़ा। वैसे मॉक एक्सरसाइज आपकी करवाई जाएगी, तो ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्या आपकी सूरत हाल है। यानी आपको मॉक में मेन ये होगा कि आपको एप्लीकेशन यूज़ करना आ जाए और उसमें आपको उस दिन मुश्किल ना पेश आए जिस दिन आपकी असेसमेंट जो है वो की जाएगी। अच्छा, इसमें जो
पहले जैसे ही आपके पास इंग्लिश का आ जाता है, तो अब आपने कोशिश करनी है, ये फिर इसी तरह से इंग्लिश का आपने कोशिश करनी है कि जो बुक्स हैं उनको बेहतर अंदाज में एक दफ़ा देख लेना है। आमतौर पर ये होता है कि हमारी ग्रिप सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे होती है जो कि हम पढ़ा रहे होते हैं बेहतर, लेकिन ये है कि आप यानी जो टीचर जो है ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा तो लाजमी बात है उसकी ग्रिप उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि तमाम बुक्स को एक दफ़ा उसको थोड़ा थोड़ा रीड करें। इससे मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत से फ़ायदे होंगे कि एक तो आपकी वैसे तैयारी हो जाएगी, आप लेसन अच्छे अंदाज में दे सकेंगे, और उसके साथ साथ जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखें, इंग्लिश था पहले, इसके बाद ये उर्दू का पोर्शन जो है ये स्टार्ट हो गया। आप उसी तरह से जो है ना वो जो करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर आप जो है वो क्लिक करते जाएंगे और आगे नेक्स्ट करते जाएंगे, और अगर प्रीवियस जाना है तो पीछे ये वाला आ जाएगा, इस तरह से नेक्स्ट वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। ये यानी मॉक एक्सरसाइज किसी टीचर ने की होगी तो उसने उस हवाले से स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं, तो यानी आइडिया हो जाए मतलब कि, लेकिन ये नहीं है कि पेपर आपका जो फाइनल पेपर हो। अब ये देखें मैथ्स जो शुरू हो गया, अब ये बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है। इसके अलावा ये आप जब देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किस लेवल का जो है क्वेश्चन आता है। ये इस तरह से मैं क्वेश्चन इसको आपको शो कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो साथ साथ इसको जो है ना वो इसको स्क्रीन को रोक के इसको हल कर सकते हैं। इस तरह आपका जो ये मैथ वाला पोर्शन आपका है, इसके बाद आपके पास साइंस जो है इसका पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और साथ देखें टाइमर जो है ना वो आपका टाइम शो करता जा रहा है कि आपके पास कितना टाइम जो है लेफ़्ट है, मतलब रहता है। तो आप जब ये आपका जैसे जो आपकी बुक्स होंगी जिस आप लेवल पे पढ़ा रहे हैं उस बुक से मुतल्लिक होगा। अब ये इस्लामियात के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। फिर ये इस तरह से सोशल स्टडीज़ जो हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री से मुतल्लिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी बेसिक में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। तो अब ये इस तरह से आगे आपका जो एजुकेशन देखें, ये वाला आपका पहला पोर्शन ख़त्म हो गया। फिर जैसे मैंने बताया था दूसरा पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, पेडागोजी से मुतल्लिक होगा, यानी बीएड एमएड में जो आप किताबें आपने पढ़ी हुई हैं तो उससे मुतल्लिक क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो ये इसको आप एंड पे जो है ना इस तरह से ये मैं मूव कर रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है ना उसका आइडिया हो जाए। ये सारे जो सवाल एंड वाले पेडागोजी से मुतल्लिक हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि आपने जब बीएड किया एमएड किया, आप कई टीचर्स हैं जिन्होंने फ़्रेश किया होगा, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने बहुत अरसा पहले किया होगा। तो लाजमी बात है जिन्होंने फ़्रेश किया उनकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा होगी, या जो सपोज़ अपनी अभी एजुकेशन जो है वो कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे या इस तरह से करके उन्होंने अपनी नॉलेज को अपडेट रखा हुआ है, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और फिर ये है कुछ टीचर्स हमारे जिनकी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी है तो उनके लिए थोड़ा सा जो मतलब कुछ ने बहुत अपने आप को अपडेट रखा हुआ है, यानी उनका लेसन और दूसरे मामलात काफ़ी बेहतर होते हैं। तो वो बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना टेस्ट में तैयारी टेस्ट की तैयारी करें थोड़ी सी। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको आपकी एक मतलब अगर आपने टेस्ट की सपोज तैयारी नहीं की होगी तो आपको वो भी चीज़ें जो आप सही अंदाज में हल नहीं कर सकेंगे जो कि आपको बेहतर ठीक आती हैं। उम्मीद है आपको ये जो है टीएनए के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो इस हवाले से पूछ सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से अच्छा फ़ीडबैक रहा यानी तो मेरी कोशिश होगी कि आपको इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती है आपको उस हवाले से इन्फॉर्म किया जाए। शुक्रिया।